नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की, जहां महिला ने गांव के ही युवक पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस से की शिकायत पर नहीं दर्ज हुआ मामला। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर बनी आग का गोला। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां न्यू लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मना स्कूल का वार्षिकोत्सव। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बिजनौर की थाना शिवाला कला की रहने वाली एक महिला ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में छुन्नू नामक व्यक्ति पर जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि वह अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़िता ने आला अधिकारियों से आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जंगल में गई हुई थी मैं, मेरे साथ छुन्नू ने, मैं वहाँ एक आया छुन्नू और उनने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं 25 तारीख में पिछले महीने की मैं थाने गई तो थाने वालों ने मुझे डांट के भगा दिया। मेरी कोई सुनाई नहीं ली। अब मैंने थी 6 तारीख को मैं बिजनौर गई। बिजनौर मैंने एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन थाने आई तो मुझे राजवीर सिंह ने थाने बुलाया, दरोगा जी ने। उन्होंने मुझे धमकी दी। वहाँ पे छुन्नू बैठा हुआ था, उसके सामने मुझे धमकी दी कि क्या झूठ बोलती है ये, और तू बुढ़िया है, झूठ बोलती है, और अपना केस वापसी ले ले। 25 तारीख को सर 25 तारीख को मैं मानो पेड़ देखने के लिए गया था वहाँ जंगल में। तो वहाँ मैं सोचा मैं इनके जो जेठ साहब हैं उनके पेड़ खड़े हुए लिप्टिस के, तो मेरे मोटरसाइकिल जो वेंकटाल की बराबर में मोटरसाइकिल खड़ी करके मैं पेड़ों की तरफ कुछ हो गया, जाके देखा तो मानो वहाँ पे जो एक गन्ने खेत में का मामला है, गन्ने खेत का मामला था। उसमें सर ये फिरोजा के पास जो है एक मानो व्यक्ति था, तो वो अपना इनके साथ बलात्कार करने के चक्कर में लगा हुआ था। फिर क्या हुआ साहब, हमने फिर उसको वो हमें देख के जो भाग लिया गन्ने खेत में को, तो हमने शोर मचाई तो इनके फिर पति आ गए, उसमें फिर वो करा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में चलती हुई कार का अनियंत्रित हो डिवाइडर में घुसते ही कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड ने आकर आग पर काबू पाया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के शराबा दादूपुर में खेतों के ऊपर से जा रही बिजली के 11,000 के नंगे तार। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर होते रहते हैं यहाँ बिजली के द्वारा हादसे, आग लगती रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की जय से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते। आज एक बड़ा हादसा देखने को मिला। किसान के 5 बीघा खेत में बिजली के तार से निकली चिंगारी से आग लग गई, जहाँ 5 बीघा का पका हुआ खेत जलकर राख बन गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के तरबगंज विधानसभा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने न्यू लखनऊ स्मार्ट एवं हाईटेक विद्यालय गेटसर की नई शाखा का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया। कहा कि विद्यालय की तरबगंज शाखा का उद्घाटन भी मैंने ही किया था, जो कि आज तरबगंज का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय है, और उन्होंने इस विद्यालय को भी शुभकामना प्रदान करते हुए कहा कि बच्चे देश का राष्ट्र व भविष्य होते हैं, इन्हें उच्च शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे क्षेत्र का, देश का व राष्ट्र व समाज का विकास होगा। साथ ही उपस्थित जिला पंचायत सदस्य रामधूप मिश्रा ने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के इस आयोजन में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया और विद्यालय प्रबंधक आलोक मिश्रा के नेतृत्व में पत्रकार योगेश पांडे व जयदीप शुक्ला, सोमनाथ मिश्रा के साथ ग्राम प्रधान समर विजय सिंह उर्फ लल्ला सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज समर्थित नवनिर्वाचित एमएलसी आफ्ताब अहमद का मोतिहारी में जोरदार स्वागत किया गया। राधानगर के राधा सिकारिया बीएड कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित एमएलसी को पुष्पगुच्छ और शॉल से लोगों ने सम्मानित किया। साथ ही राधा कृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया द्वारा भी शॉल से उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में राज्य की व्यवस्था परिवर्तन में मिलकर
काम करने का संकल्प लिया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर शंभू नाथ सिकारिया ने जनसुराज के महानायक प्रशांत किशोर को कोटि कोटि धन्यवाद किया। बता दें कि जनसुराज समर्थित नवनिर्वाचित एमएलसी के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे। आज मैं आपकी अदालत में एक जनसुराज का सिपाही के रूप में, मैं एमएलसी के रूप में नहीं, जनसुराज के एक सिपाही के रूप में मौजूद हूं। मैं आपको वादा करने आया हूं कि आपने मुझे एमएलसी बनाया है। आपकी ताकत, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत ने मुझे उस सदन में जाने पर मजबूर किया है या मुझे भेज रहे हैं। मैं आपके कसौटी पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। इस रमजान के महीने में मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि आपने जो मुझे भरोसा दिखाया है, जिस वक्त प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहा जा रहा था, इसी चंपारण में कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर ने उसका जवाब कुछ नहीं दिया। एक छोटा सा झलक दिखाया है कि किसान के लड़के का हाथ पकड़कर इतिहास के पन्नों में एक अल्पसंख्यक समाज के एक गरीब और किसान के बेटे को हाथ पकड़ा और सदन के अंदर भेज दिया। इससे बड़ा सफाई और कुछ नहीं होता। जो व्यक्तित्व का नाम है जो बिहार की पीड़ा को महसूस करके, बिहार के दर्द को महसूस करके वह दर्द का ठोकर खा रहा है। बिहार की व्यवस्था बदलने का नाम प्रशांत किशोर है, सत्ता परिवर्तन का नाम प्रशांत किशोर नहीं। में और कहे कि जीत नहीं तो फिर आगे की बात नहीं, तो मैं जीत का दावा दे दिया। और खासकर माइनॉरिटी बंधु भाइयों से कहेंगे कि आप लोग पुलवामा से अब डरने का काम मत कीजिए, कि पुलवामा, अयोध्या, इससे मत डरिए, सेकुलरिज्म की ओर चलिए और प्रशांत जी के नेतृत्व में चलिए। अभी तो ये झांकी है, बाकी लड़ाई अभी बाकी है, जो प्रशांत जी के नेतृत्व में करके हम लोग दिखाएंगे। धन्यवाद। इस समय कम है। जनसुराज का गठन इसलिए हुआ कि जनता, जन से जनता और उसकी आवाज से जो राज होगा वह जनसुराज कहलाएगा। इस जनसुराज कार्यक्रम के महानायक भाई प्रशांत जी ने हमारे बिहार के मिट्टी के लाल हैं और बिहार की दुर्दशा को देखकर उनके द्वारा प्रण किया गया कि मैं बिहार को स्वर्णिम बिहार बनाऊंगा। इसलिए उनके द्वारा यह पैदल यात्रा बिहार को स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए की जा रही है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। पहला तो हर गांव के, हर घर के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क कर इस संपर्क यात्रा को संपन्न किया जा रहा है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एक निजी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। पत्रकारों के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सरकारी हॉस्पिटल में बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर होगी सख्त कार्यवाही। डिप्टी सीएम ने वहां मौजूद पत्रकारों से कहा, बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर का बताइए नाम। बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टर का नाम बताने पर तत्काल सस्पेंड की होगी कार्यवाही। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आचार संहिता लगने से पूर्व बर्रा 7 स्थित मैथिली पार्क का शिलान्यास किया। विधायक ने बताया कि शिलान्यास की इस श्रृंखला में शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में 6 समरसेबल पंप और एक पानी की टंकी का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 28 लाख है। विधायक ने बताया कि पार्क के बन जाने से, समरसेबल पंप और पानी की टंकी लग जाने से आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। आसपास की जनता पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सकेगी और पार्क में आने वाले महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग को पर्याप्त मात्रा में जल की पूर्ति होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी, पार्षद विधि राज्यपाल, मंडल अध्यक्ष नीरज गुप्ता, महामंत्री सुमित पावा, आशीष, रंजीता पाठक आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। कौशाम्बी ब्लॉक मूरतगंज ग्राम गोहानी से प्राथमिक विद्यालय का मामला। हेडमास्टर मंजुला देवी बनी डाउन, मनमानी से कर रही काम। योगी सरकार के कामकाज से नाराजगी। वीडियो में साफ साफ कह रही है कि योगी सरकार के काम से खुश नहीं हूँ।
जहां एक ओर सरकार शिक्षा को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रही, वहीं दूसरी तरफ हेडमास्टर मंजुला देवी सरकार की मंशा पर पानी फेर रही है और सरकार को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। साहित्यकारों ने हाड़ौती के जाने माने साहित्यकार शिवचरण सेना शिवा को श्रद्धांजलि समर्पित की। हाड़ौती क्षेत्र में शिक्षा एवं साहित्य जगत में अपना सर्वत्र लुटाने वाले साहित्यकार व्याख्या शिक्षक शिवचरण सेन शिवा को झालावाड़ जिला ही नहीं अपितु कोटा, बारा, सांगौद, आंता, बूंदी समेत समीपस्थ मध्य प्रदेश से आए साहित्यकारों के साथ ही शिक्षक एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहानुभूति व्यक्त कर शिवचरण सेना शिवा को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। पारिवारिक रंजिश और बदले की भावना ने बनाया हत्यारा। पुलिस टीम की तत्पर कार्यवाही के चलते आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं, जिनके कब्जे से एक पिस्टल सहित मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आला जर जब्त किए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह सर द्वारा जिले में गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 5/4/2023 को ग्राम धानोदा में हत्या की सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल जाकर घटनास्थल को सुरक्षित कराया गया एवं मृतक की पहचान लखन पिता बहादुर सिंह राजपूत उम्र 28 साल निवासी धानोदा के रूप में की गई। फरियादी या सपना पिता बहादुर सिंह सोनगिरा जाति राजपूत की रिपोर्ट पर आरोपीगण लोकेश उर्फ सुरेंद्र पिता प्रेम सिंह राजपूत, प्रेम सिंह पिता पदम सिंह राजपूत एवं बाल अपचारी सर्व निवासी ग्राम धानोदा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/23 धारा 302-34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी गण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनकामना प्रसाद सर एवं एसडीओपी महोदय श्री आनंद राय सर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। दिनांक 6/4/2023 को मृतक लखन पिता बहादुर सिंह सोनगिरा जाति राजपूत के शव का एक्सरे कराया गया, जिसके शव एक्सरे में मृतक के शरीर में 2 गोलियां होना पाया गया, जिसकी पुष्टि डॉक्टर साहब द्वारा पीएम के उपरांत की गई। आरोपी गणों की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर तंत्र लगाकर आरोपी गणों की गिरफ्तारी दिनांक 7/4/2023 को आरोपी लोकेश उर्फ सुरेंद्र पिता प्रेम सिंह राजपूत एवं प्रेम सिंह पिता पदम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया एवं जिनके कब्जे से खून लगे कपड़े, घटना में प्रयुक्त डंडा व मोटरसाइकिल जब्त की गई। मोटरसाइकिल में अग्रिम कार्रवाई करते हुए दिनांक 8/4/2023 को बाल अपचारी को दस्तयाब किया गया एवं उसके कब्जे से खून लगे कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त पिस्टल पुलिस द्वारा जब्त की गई है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।